myself राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपका चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो गया है। आज इस क्लास में हम फिर से आपका 6.1 से रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में 6 चैप्टर आपका सांख्यिकी है, और सांख्यिकी में सबसे पहले तो आंकड़े आता है कि आंकड़े किसको कहते हैं या आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक आंकड़े, किसी व्यक्ति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े, उन आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। फिर आता है द्वितीयक आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जाते हैं तथा शोधकर्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो किसी व्यक्ति ने आंकड़े लिए, देखिए आंकड़े क्या है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 3 4 6 3 3 4 6 3 4 2 6 5 4 2 6 5 4 3 4 3 5 3 4 3 5 2 1 2 3 1 2 3 1 4 5। इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने ये आंकड़े लिखे, और इन आंकड़ों का आपको करना क्या है, निम्न आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। इन आंकड़ों से आपको केवल बारंबारता सारणी बनानी है। बारंबारता सारणी बनाने के लिए सबसे पहला आता है टर्म या पद। तो अब इसमें से हमको देखना है कि पद कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी प्रयोग की गई है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और हाईएस्ट 6 है, तो 6 तक। तो पद में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यही पद इसमें आए हुए हैं। अब यहाँ टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और इस कॉलम में लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेते हैं। तो टैली चिन्ह देखिए क्या है, पहले तो हम 1 है पहला पद, तो पहले हम देखेंगे एक इसमें कितनी बार आया है। तो 1 2, बस 2 ही बार आया है, तो 2 लाइनें खींचेंगे, 1 और 2 इस प्रकार से, और इसमें 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे 2 को 2 कितनी बार आया है, तो इधर से देखते हैं, चेक करते हैं, 1 और 2 3, 2 3 बार आया है, तो 1 2 3 और 3 इधर लिख देंगे। अब 3 को काउंट करते हैं, 3 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 5 को ऐसे लिखने के लिए ध्यान दें थोड़ा सा, 1 2 3 4 लाइन तो ऐसे खींचेंगे, और 5वीं लाइन को इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करें, यानी 5 का बंडल बना देंगे, और 5 यहाँ लिख देंगे। फिर अब 4 को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 4 भी 5 बार आया है। तो 1 2 3 4 और 5 5। अब 5 को काउंट करते हैं, तो 5 1 2 3, 5 3 बार आया है, तो 1 2 3 और 3 लिख देंगे। अब 6 गिनते हैं जरा, तो 1 2, बस 2 ही बार है, तो 1 और 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद हम जांच भी कर लेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं।
तो n बारंबारताओं को सभी को टोटल कर देंगे तो 3 2 5 5 10 5 15 और 5 20, टोटल आपका n बराबर 20 है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये 20 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 उसमें भी है और 20 इसमें भी है, एकदम राइट हो गया। तो इस प्रकार से आपको टेबल बनानी थी, तो आप इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। फिर अगला है, इस पार्ट में तो सभी में टेबल बनानी है। फिर 25 वर्ष की उम्र में मरने वालों की संख्या निम्नलिखित है, इससे भी सारणी बनानी है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक पासे को 15 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। एक पासे को, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 15 बार फेंकने पर परिणाम कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखिए परिणाम, 5 1 2 2, 4 नंबर है, 5 1 2 2, 5 1 2 2, 4 5 5 3, 4 5 5 3, फिर है 6 5 2 1, 6 5 2 1, 1 6 6, 1 और 6 6, इस प्रकार से है। ये 15 होंगे। उन्होंने कहा था एक पासे को 15 बार फेंकने पर ये आंकड़े आ गए। इससे करना क्या है, कुछ लिखा भी नहीं कि क्या करना, निम्नलिखित आंकड़ों से परिणाम प्राप्त हुए। तो इनको भी टेबल बनानी होगी तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें भी पहले देखेंगे कौन कौन सा नंबर है। तो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है, तो इसको भी आप उसी प्रकार से टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। टेबल बनाना आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 व्यक्तियों की ऊंचाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है 144 सेंटीमीटर, और दूसरा है 152 151 152 151 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर। 153 नहीं है, 51 के बाद 158 है, 158 और फिर 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर है। इनकी माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा 5 व्यक्तियों की ऊंचाई क्रमशः 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, इनकी ऊंचाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151, 158 और 155 सेंटीमीटर। इनका माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। माध्य बराबर कुल पद कितने हैं, 144 और प्लस 152 प्लस 151 प्लस 158 और प्लस 155। कुल पद हैं आपके पास 5, तो बटे 5 लिख देंगे। अब सभी को जोड़ देंगे, फिर 5 से भाग दे देंगे। तो जोड़ने में देखो 5 8 13 और 1 14, 2 16, 4 20, हासिल 2 आ गया। 5 2 7, 5 12, 5 17, 5 22 और 4 26, 2 3 4 5 6 और 7, 760 बटे 5। इससे भाग दे दिया जाए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 2, 26 हो गया, 55 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10,
माध्य बराबर माध्य ऊंचाई या लंबाई बराबर होगा 152 सेंटीमीटर। ये आंसर मिल गया। इसी प्रकार से इसने 6 नंबर में भी कहा, एक परीक्षा में 12 छात्रों ने 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए, माध्य अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऐसा ही करना है, सभी अंकों को जोड़ दें और जितने विद्यार्थी हैं उससे भाग दे दें, माध्य मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है पहली 10 सम संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आप कर लेंगे, बस केवल हम आपको संख्याएं बता देते हैं बस। इसने पहले 7 नंबर के फर्स्ट पार्ट में कहा प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 संख्याएं, प्रथम 10 सम संख्याएं, सम संख्याएं, ये पहले हमको लिखनी होगी बराबर। तो कहाँ से सम संख्या स्टार्ट होती है? 2 से। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इनको काउंट कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका माध्य ज्ञात करना है, तो इनका सबका टोटल कर दीजिए और ये 10 है, 10 से भाग दे दीजिए। या माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या बराबर कुल पद कितने हैं? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14 + 16 + 18 और +20 और पूरे पद हैं 10, तो बटे 10। सबको जोड़ दें तो देखो 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी 10 10 20 10 30 हो गया। यहाँ तक 30 हो गया। 30 और 30 और 30 60 हो गया और 30 90 हो गया और 20 110 हो गया। तो बराबर 110 बटे 10, 0 से 0 कट गया, बराबर 11। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य बराबर 11 होगा। 11, ये आंसर मिल गया। अब आता है इसी तरीके से इसमें पहली 10 विषम संख्याएं, तो पहले 10 विषम संख्याएं लिखोगे, फिर उनको जोड़ के 10 से भाग दे दोगे। पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो पहले 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको जोड़ के 10 से भाग दे देंगे। फिर लास्ट में है निम्न आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये टेबल बन के आ रही है। टेबल में है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है। अंक और छात्र, यहाँ छात्र होगा। तो अंकों में है 10, 15, 12, 18, 10, 15, 12, 18 और 20 ऐसा। और विद्यार्थियों की संख्या 3, 7, 8, 5, 3, 7, 8, 5, 2 इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इन छात्रों की संख्या को जोड़ देंगे तो पता चल जाए कितने छात्र हैं। तो 7, 3, 10, 8, 18, 5, 23, 2, 25। तो n बराबर 25 लिख देंगे। अगला कॉलम आपको इसमें और बढ़ाना होगा इसको, यानी इससे माध्य ज्ञात करने के लिए जो अगला कॉलम बनाएंगे, अंकों को, यानी इसको पद कहते हैं तो इसको x कहते हैं और छात्रों की संख्या को f फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगला जो कॉलम हम बनाएंगे f × x लिखेंगे, f गुणा x अगला कॉलम। अब इनको गुणा करके लिख देंगे तो 10 तिहाई 30, 15 सत्ते
105 और 12 अट्ठे 96, 18 पंचे 90 और 20 दूनी 40। अब सबको जोड़ दें तो 6 5 11 हो गया और 4 9 4 13 और 9 22 4 26 2 और 1 3 361 हो गया सिग्मा एफ एक्स। ऐसे अब माध्य बराबर पद गुणा बारंबारता यानी सिग्मा एफ एक्स। ये कुछ भी नहीं, हम सिग्मा यहां ऐसे लगा सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स आ गया 361 और बटे 20। तो पहले 2 ही से केवल भाग दें, 2 तो 10 हो गया और 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और फिर 1 को उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे 0.5 और अपान 10 इतना रह गया। अब 10 से भाग देंगे तो 0.1 अंक ऊपर लगा दें केवल बस, तो हो गया 18.05। आंसर मिल गया माध्य बराबर 18.05। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।